महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सिर्फ टब्बल शुरू। आरजेडी कांग्रेस पर कैसे त्याग का दबाव। तेजस्वी का सीएम बनना लगभग खत्म। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले महागठबंधन, जिसे हम इंडिया गठबंधन इस नाम से जान रहे हैं, उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। गठबंधन में नए दलों की एंट्री और पुराने सहयोगियों की बढ़ी हुई दावेदारी ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच उलझा दिया। मुख्य घटक दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, जिससे अंदरूनी खींचतान और असंतोष गहरा रहा है। महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की ओर बढ़ते कदमों में ये सीट बंटवारा बड़ा रोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछली बार 144 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी इस बार भी 135 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 2020 में लड़ी गई 70 सीटों के आसपास की दावेदारी बनाए हुए है। हालांकि हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद वो 50 से 60 सीटों पर सिमट सकती है, लेकिन गठबंधन में शामिल हो रहे नए घटकों जैसे कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, वाम दलों खासतौर पर भाकपा माले और संभावित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुटवाली के कारण सीटों की उपलब्धता काफी सीमित हो गई। वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि भाकपा माले, जिसने पिछले चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, इस बार 40 सीटों तक दावा ठोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 25 से 35 सीटें तक मिल सकती है। वहीं पर जेएमएम और आरएलजेपी पारस गुट को 2-2 सीटें देने की चर्चा तेज है। ऐसी स्थिति में आरजेडी और कांग्रेस को समझौते की मेज पर अपनी अपनी आकांक्षाओं को सीमित करना पड़ रहा है, जो आसान तो बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर गठबंधन ने बीते चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार भी वो वही चेहरा प्रोजेक्ट किया जाना तय मान रहे हैं। लेकिन सीट बंटवारे में बढ़ता टकराव और क्षेत्रीय दलों की दखल अंदाजी से गठबंधन की एकता और तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता दोनों की परीक्षा हो रही है। अगर समय रहते समझदारी से फॉर्मूला तय नहीं हो पाया तो गठबंधन में दरार की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, जो सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। गठबंधन के नेता भले ही ये दावा कर रहे हों कि सीटों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है और हर सीट पर जीत की संभावना देखकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये कि सियासी जमीन पर समीकरण साधना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। सवाल ये भी उठने लगे कि क्या सीटों की इस खींचतान के चलते तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, या फिर सहयोगियों को साथ कर एक बार फिर तेजस्वी आरजेडी अपने नेतृत्व को साबित करने में सफलता पाएंगे। इन सब का जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन की ओर से 6 अक्टूबर तक सीटों के फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं से तय होगा बिहार का नया भविष्य, तय होगा भविष्य तेजस्वी यादव का भी कि क्या सचमुच बिहार सीएम की तरफ रेस में है भी या नहीं। बहरहाल बिहार की राजनीति पर, चुनावी अपडेट्स पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.